राधे कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ शिवानी और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि जो पारिजात का जो फूल होता है, उस पारिजात के फूल का यूज़ आप किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को तो पता होगा कि पारिजात का जो पौधा है उसको भगवान कृष्ण ने माँ रुक्मिणी के लिए स्वर्ग से, इंद्रलोक से लेकर धरती पर आए थे। तो उस वृक्ष का इतना ज़्यादा महत्व है कि उसके द्वारा भगवान शंकर को भी उस पुष्प को अर्पित किया जाता है, भगवान कृष्ण को भी उस पुष्प को अर्पित किया जाता है। और उस पुष्प की इतना ही महत्व नहीं है, उस पुष्प से औषधि भी बनाई जाती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये है पारिजात का पुष्प। देखिए ये वाइट कलर का होता है और इसके पीछे की डंडी जो होती है ना, ये ऑरेंज कलर की होती है। देख सकते हैं इसकी डंडी जो है ये ऑरेंज कलर की है। देखिए ये डंडी जो दिख रही है आपको, ये ऑरेंज कलर की डंडी होती है। इससे कई औषधियों का भी निर्माण हुआ है पारिजात के पुष्प से। इसकी पत्तियों का भी, जो पारिजात का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों का भी इतना महत्व है कि उसकी पत्तियों का भी यूज़ आप वात के लिए, पैरों का, घुटनों का दर्द जो होता है उसके लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके पुष्प से आप इतना ही नहीं, औषधि नहीं, इसके पुष्प से आप चंदन का निर्माण भी कर सकते हैं। चंदन, हाँ ठीक सुने, चंदन, वही चंदन जैसा जो हम भगवान कृष्ण को, भगवान शंकर जी को जो हम चंदन लगाते हैं, उसी चंदन की तरह इसका भी चंदन बन सकता है। अगर आपको पुष्प हमेशा हर जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका मुश्किल से बहुत कम ही पौधा इसका मिल पाता है। अगर आपको इसका नहीं हर जगह मिल रहा है पौधा या पुष्प, आपको तुरंत भगवान को चढ़ाने नहीं मिल रहा है, तो आपको जब भी ये पुष्प मिलता है, इस पुष्प को आप चुन लें। चुनकर इसे आप अपने घर में चंदन का निर्माण करके इससे आप इसको एक डिब्बे में भर के रख सकते हैं। और चंदन बनाने के बाद इसको आप कभी भी भगवान शंकर को आप अर्पित कर सकते हैं चंदन के रूप में। अब चंदन के रूप में अगर इसको रखेंगे तो ये आप किसी भी समय आप इसको यूज़ करते हैं, साल भर, 2 साल, 3 साल, लेकिन उसको चंदन का पाउडर जो है उसको थोड़ा सुखा लेना है, ठीक है। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी कि पराजित के पुष्प का चंदन हम कैसे बनाएं। आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख चुके होंगे कि चंदन मैंने इस पुष्प का क्या क्या महत्व है, ये कैसे ये स्वर्ग से धरती पर आया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आप देख चुके होंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये इस पुष्प को आप हमेशा, वैसे तो ये पुष्प सितंबर अक्टूबर में बहुत अधिक मात्रा में खिलता है। ये रात्रि में खिलता है और सुबह झड़ जाते हैं। इसका स्वभाव ये है, ये बहुत सुगंधित होते हैं और जिस जगह में ये पुष्प का पौधा होता है उस जगह में लक्ष्मी हमेशा विराजित होती हैं। इसलिए इसको अपने घर में आप ज़रूर लगाएं। ये बहुत से काम करती है, औषधि का काम करती है। भगवान शिव को चढ़ाने पर आप इसको भगवान शिव को अर्पित करेंगे तब किसी भी तरह का कार्य अगर आप चाहते हैं तो वो कार्य आपका पूर्ण होता है। आपको मैं बताती हूँ कि इससे आप चंदन कैसे बनाएं, ठीक है। सबसे पहले आप पुष्प ले लें, पराजित का पुष्प ले लें आप, और इस पुष्प को आप, ये जो पीछे देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये ऑरेंज कलर की इसकी डंडी दिख रही है, पुष्प इसका वाइट है, ये देखिए, और ऑरेंज कलर की इसकी डंडी है। तो जो ऑरेंज कलर की जो इसकी डंडी है ना, इसको आप सारे पुष्प आप चुन लें। सारे पुष्प आपने चुन लिए, सारे पुष्प को आप चुन लें। चुनने के बाद आप इसमें इसकी डंडियों को आप ले लें और इस तरह से इसके पुष्प से इसकी डंडियों को आप अलग कर दें। ऐसे देखिए, इस तरह से आप डंडियों को आप अलग कर दें और ऐसे ही सारे पुष्पों की डंडियाँ अलग करके आप रख लें।
उसके बाद इसे एक थाली में या एक कटोरी में आप रख कर इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। इसको धूप में आपको नहीं सुखाना है, इसको आपको छाँव में ही, रूम में ही आप इसको सारी इसकी डंडियाँ निकाल कर, पुष्प लग करके डंडियाँ निकाल कर इसको, डंडियाँ इसकी आप सूखने रख दें, चाहे वो जितना भी दिन में सूखते हैं। और वो रूम में ही सूखेगी, उसको धूप में नहीं सुखाना है, जितने भी दिन में वो सूखती है। क्योंकि हर जगह का मौसम दूसरा दूसरा होता है, पता नहीं किसका कितना दिन में ही डंडियाँ सूखेगी। तो जब भी सूखती है, लेकिन इसको धूप में नहीं सुखाना है, इसको रूम के टेम्परेचर में ही सूखने देना है, हवा में। नहीं, आप फैन के नीचे भी रख सकते हो, लेकिन घर में ही अंदर होना चाहिए, छाया में। और फिर इसको जब ये सूख जाए इसकी डंडियाँ, तो इसको अच्छी तरह से सूखने के बाद में इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के आप इसको रख लें। पाउडर बनाकर इसको आप किसी भी डिब्बी में भरकर आप रख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसका पाउडर पूरी तरह से सूखा होना चाहिए, गीला ना हो। गीला होगा तो उसमें फफूंद लग जाएगी और फिर आपको कोई यूज़ का नहीं रह जाएगा। इसका पाउडर बना के आप सुखा कर अपनी डिब्बी में रख लें। और चाहे कहीं भी अगर आप हैं, आपको वहाँ पराजित का फूल नहीं मिल रहा है, पौधा नहीं मिल रहा है, तो भी आप इसको पूजन में यूज़ कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजन में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप क्या करें कि जब आपके कोई भी कार्य हो, चाहे वो वैभव के लिए हो, चाहे वो वंश बढ़ोतरी के लिए हो, चाहे किस तरह का कार्य हो, आपका जो नहीं सफल हो पा रहा है, रुक रुक कर चल रहा है, उसको पूर्ण करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, वंश आगे बढ़ाने के लिए, वैभव आगे बढ़ाने के लिए, धन संपत्ति के लिए, या आपके ऊपर कर्ज है उसको मुक्ति के लिए, आप इसका चंदन बनाकर भगवान शिव को शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि आती है ना, हर मंथ शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के दिन आप भगवान को, अगर इसका पुष्प नहीं मिल रहा है तो भगवान के मंदिर में, शिवलिंग में आप इसका जो चंदन बनाया हुआ है, पानी में थोड़ा लेकर, जैसे आप और बाकी चंदन यूज़ करते हैं उसी तरह पानी में लगाकर इस चंदन को आप, वो वैसे ही घुल जाएगा जैसे आपका बाकी चंदन घुलते हैं, ठीक उसी तरह वो भी घुल जाएगा। उसको आप लेकर चंदन की तरह भगवान शिव के को त्रिपुंड लगाएं आप, और अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें, भगवान शिव के सामने रखें। आपके कोई भी कार्य रुक रहे हो या उस पर विलम्ब हो रहा हो, वो कार्य जरूर पूर्ण होगा। आप पराजित का चंदन बनाकर भगवान शिव पर अर्पित करें, इसका बहुत महत्व है। और आप कोशिश करें इस चीज़ की कि इसके पुष्प का पौधा अपने घर में लगा सकें। जैसे बागवानी जहाँ होती है ना, जहाँ पौधे बिकते हैं, वहाँ तो इसका पौधा मिल जाएगा आप लोगों को। आप कोशिश करें कि इसके पौधों को आप अपने घर पर लगाएं, ताकि आपको उससे पुष्प मिलते रहें और आप चंदन भी बना सकते हैं इसका। ठीक है, ये था पराजित के पुष्प का महत्व, इसका बहुत महत्व है। और इसको मैं तो बता चुकी हूँ आपको कि इस पुष्प का आप गजरा बनाकर भगवान कृष्ण को, माँ राधा को अर्पित करें, इसका बहुत महत्व है। ठीक है, और भगवान खुश होंगे। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का तो फेवरेट, रुक्मिणी का फेवरेट पुष्प है ये। रुक्मिणी के लिए ही भगवान कृष्ण ने इसको इंद्रलोक से, स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। और इसको चढ़ाने के बाद, इस कलयुग में तो इसका बहुत महत्व है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिल पाता है। इसको चढ़ाने के बाद भगवान बहुत खुश होते हैं। इसको आप अपने घर पर लगाएं और हमेशा भगवान कृष्ण को खुश खुश रखें। कौन आज के टाइम में नहीं चाहता है कि भगवान कृष्ण हर इंसान से खुश रहें। ये था पराजित के पुष्प का। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी पुष्पों का महत्व, किस चीज़ का क्या है, किसकी औषधियाँ बनाई जाती है, मैं ये आपको अगले वीडियो में फिर बताऊंगी। और इसकी जब आप चंदन बनाएं तो कोशिश करें कि 25-50 लगभग पुष्प तो होना ही चाहिए, तभी आपका चंदन सूख कर उतना बन पाएगा। ठीक है, ये थे पराजित के पुष्प का, पराजित के पौधे का महत्व। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें।
ये आपके जीवन में बहुत विकास करेगा। आज के लिए इतना। राधे कृष्ण, राधे राधे।